वो तो जिज्जी सा के रिकॉर्डिंग वाले प्लान से हमें आइडिया आया। जैसे उन्होंने वो प्रेम सा के कमरे में वीडियो बनवाई थी ना, हमने सेम वीडियो मारू को बोल के रिकॉर्ड करवा। धीरे बोला कर भगवान, धीरे। दीवारों के भी कान हैं, तू जानती नहीं है। कौन सा प्लान बनाया तूने? अब आगे से आप दोनों साथ में मीटिंग में आएंगे ना? जैसा हमेशा होता है वैसा ही होगा। अगली मीटिंग तक ये यहाँ नहीं रहेगी। किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अगर हम दोनों ने साथ में अटेंड करनी है तो मैं तैयार हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स, अब आप ही तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट है। किस हद से निभा रहे हैं आप ये रस्म? बताइए, कैसे की आपने समीर बना से शादी? प्रेम बुआ सा सुबह से मंदिर में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैंने ये छोटी शादी कैसे की। चंचल चाची सा की रिकॉर्डिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब। इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था प्रेम बुआ से। मुझे धोखे से समीर के सिग्नेचर्स लेने पड़े। ये शादी नहीं, एक डील है। और मैंने यही सेम चीज समीर से भी कही थी कि अगर वो मुझे मेरा हक वापस लौटा देगा तो मैं सबके सामने इस छोटी शादी का राज खोल दूंगी। पता नहीं प्रेम सा के ऊपर आपने कौन सा जादू किया है कि आप जो बोलते हैं वो वही करती रहती है। हे मेरी भगवान, हाथ जुड़वा ले मेरे से। कहाँ की बात तूने कहाँ जोड़ ली है? और अब फालतू का बक बक मत कर मेरे साथ। बहुत जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है। बहुत बड़ा दिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी तैयारियां करनी है। हाँ। ठीक है, अब ध्यान से चुपचाप, शोर मत मचाइए। अरे नहीं मचा रहे, सब समझ गए। इसका मतलब प्रेम बुआ सा और मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग इनके पास है और इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हाँ, आप प्रेस वाले साइड बैठिए। हो नो, प्रेस वाले तो आ गए हैं। अब क्या करूंगी मैं? पापा साहब एक बार आप जरा यहाँ बैठिए पापा साहब। प्रताप बना, इतनी भी क्या जल्दी थी? आश्रम गया था गुरुजी के आशीर्वाद लेने और वहां से ऐसे ही बस आप। पापा आज महल में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब थोड़ी देर आराम से बैठिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ पापा साहब, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन वो लड़की जिसे अब तक आप अपनी बहू मान रहे थे उसके लिए कड़वा होगा। आज पता चलेगा आपको उसका सच, वो भी सबके सामने। आराम से बैठिए, थोड़ी देर और, अभी आते हैं। आए चीची से। हाँ चलिए। हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे आए, उसके लिए थैंक यू। हमारी शादी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, लिखा और पढ़ा होगा, है ना? अब उसके क्लाइमैक्स के बारे। क्लाइमैक्स? राजा साहब, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है क्या? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, पर वो हम नहीं करेंगे, वो करेंगी हमारी एक मिनट। हाँ जी, बताया था ना आज के फंक्शन की चीफ गेस्ट तुम हो। फिर यहाँ साइड में क्यों खड़ी हो? आओ, पति पत्नी की तरह साथ में चलते हैं। हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी शादी के कार्ड पर नाम किसी और का था और वरमाला किसी और के गले में डल गई। अब भाई रॉयल शादी है तो ड्रामा भी रॉयल ही होगा ना। मगर अब वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन कैसा राजा साहब? आप खुद ही देख लीजिए, थोड़ी देर में समझ में आएगा। ओके। चाचा साहब, हम जानते हैं कि तुम बेशर्म हो, मगर फिर भी अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ये रख लो, मुंह छुपाने के लिए काम आएगा। कनेक्ट हो गया राजा साहब, ये लेकर है। एक सेकंड चाचा, हम चाहते हैं कि ये शुभ काम हमारी धर्म पत्नी के हाथों। जी,
ये लीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। स्वीट हार्ट, प्ले करो। आखिरकार आज हमारे समीर पन्ना इस लड़की के चुंगल से निकल ही जाएंगे। लो ना, प्ले कीजिए। आप जानना चाहती हैं ना हम दोनों की शादी कैसे हुई, किन हालातों में हुई? तो सुनिए, 2 साल से मैं समीर से दूर थी, पर जब मैं लौट कर आई तो समीर का प्यार भी लौट आया। पर उस टाइम तक शादी के कार्ड छप चुके थे। समीर मुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। इसलिए हम दोनों ने मिलकर छुपके से शादी कर ली। ये क्या बोल रहे हैं? जीजी सा ये वीडियो तो मैं जानती हूँ समीर के लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए ना, प्यार इतना है कि इन्होंने तो जिद ही पकड़ ली। कह रहे थे कि 7 दिन बाद हम दोनों साथ में राजगद्दी पर बैठेंगे। वीरगढ़ के राजा सा और रानी सा बनकर। पति पत्नी है तो सारी की सारी जिम्मेदारियां साथ ही निभाएंगे ना। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अवीक की परवरिश साथ मिलकर करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि मैं ये बात पूरी दुनिया को बताऊं। कितने प्यारे हैं ना ये, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। इसलिए मैंने भी इनसे वादा किया है कि हर एक चीज में इनका साथ निभाऊंगी मैं। वाह, पत्नी हो तो ऐसी हो। समीर पन्ना, हमने तो वीडियो देखी थी ना, हमने तो वही चलाई थी। कुछ तो गड़बड़ा, किसी ने बदल दिया वीडियो। किसने बदली वीडियो? अरे ये क्या कर रही है? छोड़िए हमें। आपको तो छोड़ देंगे, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें चोर बोल रही हो? क्या चोरी किया हमने? हाँ, क्या चोरी किया? बताइए जरा, क्या चोरी? ये देखिए, सामान लिया 25,000 का और पैसे लिए 50,000। 25,000 बाकी के कहाँ गए हैं चाची साहब? क्या बकवास कर रही हैं ये? हाँ, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। और हमें सब पता है। अब आप ही सोचिए, अगर आप एक दिन में 25,000 की हेराफेरी कर सकती हैं, तो फिर आप एक हफ्ते में तो कितने ही खर्च करती होंगी। और एक महीने का हिसाब लगाते लगाते तो मतलब आप जानती हैं ना सासू माँ कितना गुस्सा होंगे अगर। नहीं, देखो प्लीज, तुम चीची सा को कुछ मत बताना प्लीज, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आपको अपने गुनाह छुपाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? ठीक है, चलो तुम्हें हम 10% दे देंगे। अच्छा चलो 20 दे देंगे। नहीं, अच्छा चलो 50-50 दे देंगे, इससे ज्यादा मत मांगना प्लीज। पैसों से आपके गुनाह नहीं छिपेंगे। तो फिर क्या चाहती हैं आप? प्रताप सा ने जो चोरी छुपे वीडियो बनाई है ना, आपको वो वीडियो डिलीट करनी होगी। कौन सी वीडियो? हमें किसी वीडियो के बारे में नहीं पता है। बनिए मत, मैंने आपकी सारी की सारी बातें सुन ली। अब या तो आपको वो वीडियो डिलीट करना होगा या फिर हम आपको एक्सपोज। नहीं रिंजन, हम वो वीडियो कैसे डिलीट कर सकते हैं? अगर हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया ना, तो ये हमें अपनी जिंदगी से डिलीट कर देंगे। प्लीज रिंजन। तो ठीक है, फिर मत करिए आप वीडियो डिलीट। वैसे भी आज महल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी ही है, आपके सारे के सारे कारनामे उनके सामने खुल ही जाएंगे। और जब पूरे वीरगढ़ को ये बात पता चलेगी कि राजा सा की खुद की चाची ने अपने ही महल में चोरी करी, तो कितनी बदनामी होगी चाची साहब। अगर ये पैसे समीर के होते ना, तो शायद वो इस बात को इग्नोर कर देता, पर ये पैसे वीरगढ़ के होने वाले राजा अवीक के हैं। आपने उनके खजाने में से पैसे चोरी करे। सोचिए चाची साहब, सोचिए, अगर ये बात समीर राजा साहब को पता चली तो वो कितना गुस्सा होंगे। तुम बहुत होंगे, ठीक बोल रही हो। हम क्या करें? लगता है आज महल से 2 लोग बाहर जाएंगे। दो कौन? एक आप और एक मैं। नहीं, वो हम इस महल से बाहर नहीं रह सकते। हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? देखो, हम वो वीडियो डिलीट कर देंगे, पर तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा
तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती, समझी? वरना हमारा काम तमाम हो जाएगा। हाँ हाँ चाची साहब, घबराइए मत, हम उसकी जगह कोई दूसरी वीडियो बना देंगे। टाइम बहुत कम है, आप जाइए। पक्का ना? पक्का आप जाइए। अरे अब क्या रह गया चंचल रानी? हमारा फोन रह गया था यहाँ पर। अच्छा, अरे गई नहीं? जा रहे हैं, हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, खुद तो सारा दिन काम में लगे रहते हैं, हमारे लिए वक्त ही नहीं है। जा रहे हैं हम यहाँ से। अरे दिरानी, अरे हमारी चंचल रानी, एक बार रिम जिम को घर से बाहर फेंक दे, फिर थारे लिए टाइम ही टाइम है। सही कहा था आप, इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं। आप देखिए ना कितना पसीना आ रहा है, लाइए हम साफ कर देते हैं। एक पत्नी अपने पति का ऐसे ख्याल रखती है। और वैसे भी आप तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि आपकी पत्नी दोबारा जीत गई है ना? तो इसका मतलब कि 7 दिनों बाद आप भी रियासत का काम संभालेगी? वीरगढ़ के भविष्य के लिए आप दोनों ने आगे क्या प्लानिंग की है? आराम से हम सब सवालों का जवाब देंगे। हे भगवान, रिमझिम बेचारी अकेले अपने भाई के लिए लड़ रही है। उनकी राह आसान करना प्रभु। आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है भगवान। रिमझिम, बुआ साहब, आप हमसे नाराज होंगी ना रिमझिम? आज हमारी वजह से आप ये लड़ाई हार जाती। माफ कर दो रिमझिम। बुआ साहब, आप ऐसे मत करिए। आपके हाथ मेरे सामने नहीं, बल्कि मेरे सर पर होना चाहिए। इस पूरे महल में आप ही तो हैं जिनका प्यार पिछले 2 साल से नहीं बदला मेरे लिए। प्यार नहीं बदला, पर भरोसा वो तो तोड़ दिया ना हमने रिमझिम। वैसा मैं जानती हूँ, आप मेरा भरोसा कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। कोई तो मजबूरी नहीं होगी आपकी। आप रोइए मत। मैं यहाँ पे आपसे सच जानने के लिए नहीं, बल्कि आपको खाना खिलाने के लिए फोर्स करने आई हूँ। हाँ बुआ, मैं जानती हूँ आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना। चलो, ऐसे कैसे आपकी भांजी आपको भूखा रहने देती? पर हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है रिमझिम। भूख नहीं है तब भी आपको ये खाना खाना पड़ेगा, ये रानी साहब का हुक्म है। अब खाना टेस्टी तो है ना? वैसे आपको पता है बुआ साहब, अगर खाने में कंकड़ भी आ जाए ना तो पूरा का पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ये तो है। और अगर किसी इंसान की लाइफ में एक भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका भी पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। ये भी है। तो फिर आपका मूड क्यों खराब है? ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको इतना सता रही है? बाप का, भाई का और अब तो पति का भी साथ छिन गया। कौन रखेगा आपका ख्याल? अगर आप हमको अपना मानती हैं तो एक मौका देकर देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं बुआ साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो हम इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। पर आप ये खाना तो खा लीजिए। जी जी पापा साहब। तैयारियां शुरू करो। 7 दिन बाद महल में राजगद्दी का समारोह आयोजित किया जाएगा। मोहिनी, राजपुरोहित को आने का संदेशा भिजवा दीजिए।
राजगद्दी पर बैठने से पहले समीर बनना और रिमझिम उनका आशीर्वाद ले, ये जरूरी है। मीडिया के जरिए ये बात अब पूरे वीरगढ़ में पहुंच चुकी है। अब हम देरी नहीं कर सकते। आंखें भर के देख लो इस राजगद्दी को, कब आंखों से ओझल हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कहने को 7 दिन, पर अगर तुम चाहो तो 7 मिनट में भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। बस मुझे मेरा हक वापस दे, फिर तुम अपनी अमायरा के पास जाओ। बेचारी, तुम्हारी याद, तुम्हारे प्यार में कितना तड़प रही होगी वो, पर शायद तुम्हें नहीं पता कितना दर्द होता है जब हम किसी अपने को किसी दूसरे की बाहों में देखते। हमारी लव स्टोरी आग की तरह वायरल हो रही है इंटरनेट पे। मीडिया वाले भी छोटी सी चीज को भी इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। अब देखो ना क्या लिखा है, समीर सिंह शेखावत, राजा साहब के शाही समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। अगले 7 दिन बाद वो अपनी रानी के साथ राजगद्दी पर विराजमान होंगे। देखो ना, इन्होंने हमारी फोटो भी लगाई है साथ में। सोच क्या रहे हो समीर? एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ राजगद्दी। खुशियों और जिम्मेदारियों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा तुम्हें। फैसला इतना भी मुश्किल नहीं है। हमारी मुश्किल कब तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तुम एक बाजी क्या जीत गई, बड़े पंख निकला है तुम्हारे, ऊंची उड़ान उड़ने लगी हो। भूलो मत, 7 सेकंड लगेंगे हमें तुम्हारे पंख काटने के लिए। ये हौसलों की उड़ान है समीर, तुम्हारी नफरत का खंजर इसे चाहकर भी काट नहीं पाएगा। अरे भूलो मत, हम इन्हें दिए तुम्हें ये उड़ान। 7 दिन के अंदर एक एक पंख नोचेंगे तुम्हारा कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। सोचना मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये राजगद्दी हमारी नहीं, अवेक बनना की है, मगर अब ठान चुके किसी कॉमनर को इस राजगद्दी पर बैठने नहीं देंगे। एंड आई चैलेंज यू। चैलेंज एक्सेप्टेड, समीर सिंह शेखावत। राजपुरोहित जी के आशीर्वाद के बिना राजगद्दी का समारोह पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए उनकी खातिरदारी जरूरी है। 5-6 पकवान की लिस्ट तो दे ही दी है हमने आपको, ध्यान दीजिएगा, भोजन सात्विक होना चाहिए। जी बिल्कुल। अरे आ गए आप, सही वक्त पे आए हैं। सुन ही लिया होगा आपने हमने क्या कहा। 5-6 पकवान की लिस्ट हमने दे दी है, अगर इसमें आपको अपनी पसंद का कुछ ऐड कराना है तो बता दीजिए। अरे वाह, सासू माँ तो अभी से मुझसे सलाह मांगने लग गई। सोच क्या रहे हैं? आप रानी हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। आपका सुझाव भी जरूरी है। मैं सोच रही थी कि मूंग दाल का हलवा भी सही रहेगा, और अगर हम लोग शुद्ध और सात्विक खाना बनवा ही रहे हैं तो वो सारा का सारा खाना ना हमें एक ही शेफ से बनवाना चाहिए, अगर मुमकिन हो तो। ये मुमकिन है कि नहीं ये भी आप ही को तय करना है रिमझिम। आखिरकार आज की शेफ आप ही हैं। उफ, बुआ माँ ने क्या अच्छा फंसाया है इस लड़की को। राजपुरोहित जी का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सम्मान के लिए वीरगढ़ की रानियां हमेशा खुद भोजन बनाती हैं उनके लिए। राजगद्दी पे बैठने का बहुत शौक है ना, तो आशीर्वाद लेना होगा, और राजपुरोहित जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके लिए भोजन आपको खुद अपने हाथों से बनाना होगा। सासू माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत मम्मा ने सिखाया था, बट नहीं आता मुझे। जो रसोई नहीं संभाल सकती वो राजगद्दी क्या संभालेगी।
ऐसा हमारा नहीं, राज पुरोहित जी का कहना है। तो खाना तो बनाना पड़ेगा, और वो भी शुद्ध सात्विक तरीके से। राजा साहब, लगता है बहू को ना सात्विक खाना बनाने के बारे में कुछ नहीं पता। क्या सच है ये? तो तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि आज तक वीरगढ़ की कोई भी रानी इस परीक्षा में फेल नहीं हुई है। सदियों का बना हुआ रिकॉर्ड कहीं इस बार टूट ना जाए। अभी भी वक्त है, हार मान लो। राजगद्दी संभालना बच्चों का खेल नहीं, हम पिछले 2 साल से संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर राजगद्दी और जिम्मेदारी निभाएंगे। आप सब परेशान मत होइए, मैं राज पुरोहित जी के लिए खुद शुद्ध और सात्विक खाना बनाऊंगी। अच्छी बात है, राजगद्दी पाना कोई खिलौना नहीं, जिद से ज्यादा संस्कार होने चाहिए। बनाइए भोजन, 2 घंटे हैं आपके पास। 2 घंटे में राज पुरोहित जी यहाँ आ जाएंगे, तब तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। याद रहे, राज पुरोहित जी को खाना वक्त पे खाना पसंद है। 2 घंटे में कैसे बनेगा खाना? मुझे तो खाना बनाना आता भी नहीं है।